करियर के लिए यूज कर सकते हैं, हर जगह आप यूज कर सकते हैं, और ट्रस्ट मी इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा, राइट? सो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज प्रिंसी गुप्ता and I am a tarot reader and a healer. So in I have been experience of 7 to 8 years in this field, and I worked in lot of colors and with energies. तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बट इन सब चीजों के लिए मुझे एक्चुअली आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अब काम करने वाले एनर्जीज पर, ठीक है? तो जब हम एनर्जीज पे काम करते हैं तो हमें आपका देखना भी बहुत जरूरी है। लाइक अर्नव जी वेलकम, बट आपका मुझे फोटो नहीं दिख रहा है, गौरव सर का भी नहीं दिख रहा है। सो ट्रस्ट मी, अगर आपको सच में ये नॉलेज चाहिए है तो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है? म्यूट कर लीजिए जब मैं आपसे कुछ पूछूं या आपको कोई डाउट हो, हम सभी के डाउट्स लेंगे। बट कोर्स ऑफ कलर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन फॉर यू ऑल। बट यस, अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे तो क्या पता मैं आपको बहुत सारी चीजें गाइड भी कर पाऊं, आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, या आपके बैक बैक में आपने क्या कलर डाल करके रखा हुआ है। टुडे इज माई फास्ट, दिस इज वेरी गुड। या सावन का मंथ चल रहा है ना, इसके लिए सावन का सोमवार है, हैप्पी सावन सोमवार टू एवरीवन। बट इट्स ओके अर्नव जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आप पूजा आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है? दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन। लाइक समिधा मैम का मुझे कैमरा दिख रहा है, वेलकम समिधा मैम, वेलकम निशांत सर, हाय सिमर मैम। वीवो सर, आपका नाम क्या है? Vivo Y27 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, अभी म्यूट पे है। चलिए हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमको पता होगा हमें कलर्स दिखते क्यों, हम सभी ने फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है? सो हम जो भी बात करेंगे ना, हम बेसिकली हम लॉजिक पे बात करेंगे, ठीक है? फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, ओके। आज समिता मैम, मैं गारंटी देती हूँ अब आप हर बार ज्वाइन करोगे हमारे सारे बैचेस सारे कोर्सेज भी। वेलकम इन माय क्लास समिता मैम। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइंस, ठीक है? फिजिक्स, फिजिक्स में हमने पढ़ा है हमें कलर्स क्यों दिखते हैं, हमें कैसे दिखते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों दिखता है। जो सनलाइट होती है बेसिकली उससे भी बहुत सारे कलर्स निकल करके आते हैं, राइट? आपने देखा होगा जो हमारे जो अगर हम हमारे स्पिरिचुअलिटी में जाएं, है ना, तो सूर्य भगवान जो है वो एक चैरियट पे बैठते हैं, है ना, उनके घोड़े भी साथ होते हैं। क्यों? 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, राइट? ये सारी चीजें, हम उस समय बच्चे थे तो हमें सिर्फ एक लॉजिक रटवाया जाता था, है ना, बट अब हम उसको समझेंगे कि वो क्या है और हमें उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड आगे लेकर के जाना है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो अभी फिलहाल के लिए चैट आपका डिसेबल किया गया है। आपको जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, हम लास्ट में सभी की क्वेरी लेंगे, ओके? सो दिस इज अ कोर्स ऑफ कलर्स जो कि मैंने डिजाइन किया है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आएगा। सो बेसिकली भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलर्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, क्योंकि कलर्स हर जगह है, राइट? लाइक अगर हम देखेंगे, किसी ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने व्हाइट पहन रखे हैं, किसी ने ऑरेंज पहन रखे हैं, तो यूनिवर्स में एक्चुअली हर जगह कलर्स ही कलर्स है, राइट? करेक्ट। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कहाँ पर किस तरह के कलर्स होते हैं और वो हमारी लाइफ में किस तरह से इंपैक्ट डालते हैं। लाइक हमारी बॉडी में भी आपको पता होगा, जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो नहीं है ये उनके लिए भी है। हमारी बॉडी में बेसिकली 7 चक्रास होते हैं, ठीक है? हम कभी कभी बोलते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अरे हम तो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड रहते हैं, है ना, हमारे तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्यों। क्यों? ये सारे हमारे बॉडीज में 7 चक्रास होते हैं, उसकी वजह से होता है। कभी हमारा मूड अपसेट होता है, कभी कभी हमने किसी को देखा होगा ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है वो, है ना, बाद में रियलाइज करता है यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसका थ्रोट थ्रोट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो रखा है। तो मैं एक एक करके सारा कुछ आपको बताऊंगी, किस कलर से हम अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे, किस कलर से हम अपने मन में पीस लेकर के आएंगे,
किस कलर से, अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेशन हो रहा है, हम किस कलर का यूज करें, किस कलर का नहीं करें। अगर आप मैरिड लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में लोगों के आजकल सुनने में आता है बहुत इश्यूज होते हैं, करेक्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने बेडरूम में क्या कलर यूज किया हुआ है, आपने कर्टन्स किस कलर के डाले, आपने बेडशीट किस कलर का डाला है, वो भी मैटर करता है, राइट। सो आई होप स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही होगी। सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी बनाई हुई है स्लाइड जहाँ पे बहुत सारे कलर डाले हुए, लाइक माउंटेन में आप देखेंगे ये डिफरेंट कलर्स हैं, राइट। नीचे आप देख लेंगे, हम कोई फेस्टिवल होता है तो हम बहुत ब्राइट ब्राइट से कलर्स पहन लेते हैं, करेक्ट। और अगर हम नीचे देखेंगे तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो जो कलर आपके पास में आ रहा है उसके पीछे मतलब कि वो कलर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे चक्रास के कलर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कलर सभी जगह है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। सो जो हमारी पहले साइंस की चीजें हम उनको देखते हैं। बेसिकली जो हमारा सन होता है ना, सन से हमें क्या दिखता है, हमें सिर्फ एक ऑरेंज से कलर की लाइट दिखती है, करेक्ट है ना, ब्राइट कलर दिखता है कि वह तो सिर्फ ब्राइट कलर आ रहा है, बट एक्चुअल में वो ब्राइट कलर नहीं होता है, ठीक है। उसमें से लाइट आ रही होती है बट कहीं ना कहीं उसमें 7 लाइंस होती हैं जो कि हमको विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे, और इसमें सारे प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, विबग्योर वाले होते हैं ना, जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। तो ये सारे हमारे कलर्स क्या होते हैं, सारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। यही सारे कलर्स एक्चुअली हमारे बॉडी में भी होते हैं एज अ 7 चक्रास, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी कलर है ये ही मेन फोकस और मेन जो चीजें हमारी लाइफ में चेंजेस लाते हैं वो 7 कलर्स ही लाते हैं, ठीक है। वेदास में भी मैंने आपको बताया, हमारे वेदास में भी बताया गया है। सूर्य भगवान का तो सबको पता होगा ना कि उनका एक बहुत ही चैरियट है, बहुत ही प्यारा सा, और उनके 7 घोड़े होते हैं। आजकल आपने देखा होगा वास्तु के हिसाब से वो पायराइट का चल रहा है ना, गोल्डन कलर के 7 हॉर्सेस और पीछे पूरा पायराइट का बैकग्राउंड है। क्यों? क्योंकि गोल्डन कलर हमारी लाइफ में जो भी चीज हमें चाहिए है वो हमें मैनिफेस्ट करवाता है। अगर आपको कोई चीज चाहिए अपनी लाइफ में, आपको नहीं मिल रही है, आप सच में बहुत परेशान हो रहे हो, आप एक गोल्डन कवर वाली डायरी लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप 21 डेज या आप 2 मंथ तक लिखेंगे, ट्रस्ट में वो चीज आपकी हो जाएगी। बट जब भी हम काम एनर्जीज पे करते हैं या हम किसी भी और चीज पे करते हैं, लाइक कलर्स पे करते हैं, तो इसमें मेक श्योर कि आपको किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। आप ये नहीं लिखोगे कि इसके साथ बुरा हो जाए, उसके साथ बुरा हो जाए, ये तो मेरा एनिमी है, इसके साथ ऐसा हो जाए, वो चीजें कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि वो चीजें नेगेटिव हैं। तो ये चीजें कब मैनिफेस्ट होती हैं, जब आप पॉजिटिव लिख रहे हो खुद के लिए, है ना। लाइक मेरा घर हो जाए या मेरी शादी हो जाए या मैं टॉप कर लूं, तो जो चीज आप उस गोल्डन डायरी में लिखोगे तो वो धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएगी, वो एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी और उस तरह का थॉट प्रोसेस जनरेट होगा। ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है कि आपने गोल्डन डायरी में लिखा और 2 दिन में जादू चालू हो गया, है ना। वो आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। जब आप कंटिन्यू करेंगे, उस कलर को आप डेली देखेंगे, तो उसकी एनर्जी आपकी बॉडी एब्जॉर्व करती है। हम बोलते हैं ना, कभी कभी किसी के घर जाते हैं तो हम बोलते हैं यार बड़ा अच्छा लगा इस पर्सन से बात करके ना, इसके घर गए थे बहुत हैप्पीनेस फील हुई मुझे। तो कभी कभी हम बोलते हैं यार किसके घर चले गए भाई, सर दुख गया मेरा तो है ना। क्या है ये? एनर्जी है। अगर कोई पर्सन नेगेटिव होगा ना, ट्रस्ट मी, उसके घर जाकर के आपको एकदम हैवी बर्डन जैसा फील होगा, ठीक है। या उसके घर की एनर्जी हैवी हुई, लाइक अगर उसने पूरे में ब्लैक कलर डाल के रखा हुआ है, ग्रे कलर डाल के रखो, ग्रे कलर एक्चुअली ट्रेंड में चल रहा है आजकल, है ना। लोग पर्पल कलर की कर्टन्स डाल लेते हैं। पर्पल कलर इज गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हो, इट इज रियली वंडरफुल। बट अगर आप न्यूली वेडिंग कपल हो, है ना, तो वहां पे पर्पल कलर नहीं डालना है। अगर आप डालोगे तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आपको सबसे पहले क्या करती है, एनर्जी डिस्कनेक्ट करेगी ना, फिर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगी, करेक्ट। देयर इज ऑलवेज स्टेप्स ऑफ एवरीथिंग, नथिंग विल हैपन ओवरनाइट, ओके। हर चीज होने के स्टेप्स होते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर कि हम एनर्जीज को, हम कलर्स को कैसे पहचानेंगे। नाउ कलर्स इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ह्यूमन लाइफ में कलर्स कैसे काम करते हैं। अब हम देखते हैं, हमारी हमारी जो बॉडी में बहुत सारी चीज होती है, लेकिन एक होता है हमारा इमोशनल सपोर्ट, है ना, एक होता है हमारा मेंटल सपोर्ट, एक होता है हमारा फिजिकल सपोर्ट, ठीक है, एक होता है हमारा बिहेवियर भी,
है ना। कभी कभी इंसान अच्छा होता है लेकिन अचानक से बहुत गंदे तरह से बिहेव करना चालू कर देता है, या मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पता चला हमने बोला कि यार आज तो ना हम बाहर जा रहे हैं, ब्लैक कलर के कपड़े अचानक से पहने, कभी पहनते ही नहीं थे, गए बाहर तो एक्सीडेंट हो गया मेरा। आजकल लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार पता नहीं, आज तो मैंने कोई एक अंगूठी खरीदी थी बड़ी सुंदर सी, बड़ी अशुभ निकली मेरे लिए तो, है ना, मैंने पहना, मेरा तो एक काम ही नहीं हुआ। तो ये सब क्या है? कलर्स की एनर्जी, एक्चुअली वो अंगूठी की एनर्जी नहीं है, कलर की एनर्जी। आपके लिए कौन सा कलर सुटेबल है, कौन सा नहीं है, किस जगह पे, किस डायरेक्शन में आपको किस कलर में जाना है, किस एज में किस कलर में जाना है, वो बहुत मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, आप मेंटली स्टेबल होना चाहते हैं, आप फिजिकली स्टेबल होना चाहते हो, ठीक है, तो उन सब के लिए हमें कलर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि यार कलर में क्या है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, बट एक्चुअल में सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है, जिससे हम चीजों को खराब भी कर सकते हैं, जिससे हम चीजों को हील भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे धीरे धीरे करके और आगे जाते हैं। हमने देख लिया मेंटली हमें सपोर्ट कर चाहिए है, फिजिकली सपोर्ट चाहिए है ना। अब यहाँ पर देखिए, प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जो हमारे कलर्स होते हैं, ठीक है, कलर्स क्या करते हैं, हमारे पास्ट को भी अफेक्ट करते हैं, प्रेजेंट को भी एंड फ्यूचर को भी, करेक्ट। नाउ लुक हियर, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो, दिस मे बी अ न्यू थिंग फॉर देम। सो बेसिकली यहाँ पर ये है हमारी एक बॉडी, हमने एक लिया है डमी बॉडी, ठीक है, मैं मार्क भी कर रही हूँ। इसमें देखिए 7 चक्रास होते हैं बेसिकली। एक ही यहाँ पर क्राउन चक्रा है, this is a third eye chakra, this is a throat chakra, this is a heart chakra, this is a solar plexus, this is sacral chakra and this is a root chakra, ठीक है। सो बेसिकली अब आप यहाँ पर देखिए, हार्ट चक्रा में बेसिकली 2 कलर्स होते हैं। यहाँ पर आ नहीं रहा था इसलिए मैंने एक ही कलर डाला है, यहाँ पर 2 कलर्स होते हैं, पिंक कलर भी होता है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू हमारी बॉडी में जो कलर्स होते हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये वॉयलेट कलर हो रखा है। अब पर्पल कलर, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ में जाना है ना, तो आपको ये कलर चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप सपोज आप स्टडी कर रहे हो, है ना, या आप न्यूली मैरिड हो, तो हमें इस कलर को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्राउन चक्रा से हमारे माइंड में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। दूसरा है यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, भी हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में भी लेंगे, ठीक है। सो जिसके लिए ये फर्स्ट टाइम है, वो यहाँ पर अगर मैं बहुत सारा बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सो बेसिकली यहाँ पर ये थर्ड आई चक्र है, जो कि हमारा आईब्रो के बीच में होता है, यहाँ पर होता है ना। फीमेल्स लोग जो होती हैं वो यहाँ पे बिंदी क्यों लगाती हैं, सो दैट उनका थर्ड आई चक्र जो है ना वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है। जो मेल भी होते हैं, अगर आप पुराने जमाने में देखें, हमारे वेदास में देखें, जो पंडित लोग होते हैं या जो भी होते हैं, वो टीका लगा के क्यों रखते थे, क्योंकि यहाँ पर जब हम बार बार ऐसे पॉइंट लगाते हैं तो उससे हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। और इंट्यूशन से क्या होता है, हम सामने वाले को समझ पाते हैं। हम लोग उल्लू बना देते हैं ना, हमें प्यार से बोलते हैं और हम उनको समझ ही नहीं पाते कि इंसान कैसा है। हमें लगता है अरे वाह, ये तो प्यार से बोल रहा है, मतलब ये तो हमारा वेल विशर है, बट जरूरी नहीं है कि वो हमारा वेल विशर हो, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर बिंदी लगा के रखना चाहिए, चाहे फीमेल हो या मेल हो। मेल आप टीका लगा लो, तो आप बार बार जब आप लगाओगे तो आपका थर्ड आई चक्र जो है एक्टिवेट होगा। बट यहाँ पे थर्ड आई चक्र का जो कलर दिया गया है, दिस इज अ ब्लू कलर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कलर, दैट इज अ थ्रोट चक्रा। ये गले में बना है, मतलब कि आपका थ्रोट चक्रा इस पार्ट में होता है। अब थ्रोट चक्रा की जब हम बात करें तो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर है। आप देखते होगे ना कि कुछ कुछ लोग बोलते ही नहीं है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं तो इतना बुरा बोलते हैं कि एकदम ही सामने वाले को परेशान कर देते हैं ना। आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग एक दूसरे के साथ मीटिंग में जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को, है ना, नेबर्स से बोल देते हैं कुछ भी, बट दिस इज नॉट गुड। हमें बैलेंस में बोलना चाहिए। जब भी आपको लग रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है ना, आपको किसी से बोलना था कुछ, आप बोल गए कुछ, है ना, आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, क्यों? कम्युनिकेशन जो होता है वो मेन की होता है किसी भी चीज को ट्रांसफर करने का, करेक्ट। अगर आप प्यार से बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, अगर आप गुस्से में बोल रहे हो सेम चीज, तो सामने वाला उसको डिफरेंट वे में लेगा,
राइट। तो थ्रोट चक्रा यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका थ्रोट चक्रा मतलब आप अपनी चीजों को बोल नहीं पा रहे हो, या बहुत कम बोल रहे हो, या लड़ाई झगड़े के वे में डायरेक्ट बोल दे रहे हो, है ना, जिसका सेंस ही अलग चला गया, मतलब आप कहीं ना कहीं या तो ब्लू कलर यूज ही नहीं कर रहे हैं ये वाला, या बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको फिर देखना पड़ेगा, ये मैं आपको पूरा भी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। जो थर्ड है हमारा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या करता है? हील करता है ना। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ग्रीन कर्टन्स डाल के रखते हैं, करेक्ट। क्यों ग्रीन डालते हैं? रेड क्यों नहीं डालते हैं? है ना, ऑपरेशन थिएटर के बाहर रेड कलर ही क्यों लगाते हैं? राइट। जैसे ही आईसीयू का जो बटन होता है वो रेड जलने लगता है अगर कोई ऑपरेशन में गया तो। क्यों? क्योंकि रेड कलर जो है इमरजेंसी को दिखाता है। इमरजेंसी, जब हम बात करते हैं इमरजेंसी के, आप अपनी इस बॉडी में देखिए, जो रूट चक्रा होता है इसको रेड कलर दिया गया है, ठीक है। तो रूट चक्रा इमरजेंसी मतलब कि ग्राउंडिंग। अगर आपकी बॉडी ग्राउंडेड नहीं रहेगी तो आप कुछ भी करेंगे, आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आपका मन परेशान रहेगा, आप बहुत इरिटेट रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होना चालू हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर आपको रेड कलर बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो, आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रखा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रखा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, रेड कलर को बैलेंस कीजिए। अगर आपने अपने घर में हर जगह रेड 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 कलर रखा हुआ है ना, तो प्लीज उसको कम यूज कीजिए, ठीक है। तो ऐसे हमें इन चीजों को देखना है। सो बेसिकली अब यहाँ पर मैं यहाँ पर थी, ग्रीन कलर क्या है, मैंने क्योंकि हॉस्पिटल का नाम लिया इसके लिए हम रेड पे आ गए थे। सो ग्रीन कलर हमें क्या करता है? हीलिंग देता है ना। हम बोलते हैं ना आपका मन परेशान है, आप ग्रीनरी में जाइए। क्यों? क्योंकि वो आपको हील कर रहा है, वो आपको सूदिंग इफेक्ट दे रहा है, करेक्ट। ग्रीन कपड़े पहनिए, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो ना मन से, आप ग्रीन कपड़े पहनिए, आप हील होना चालू कर देंगे। सावन के मंथ में हर जगह हम क्यों ग्रीन चूड़ियां, ग्रीन साड़ी, हीलिंग का मंथ है ये, है ना। यू विल फील गुड, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, आप बहुत अच्छा फील करते हो। हीलिंग का कलर है ये। अब हार्ट क्या है? हार्ट हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, करेक्ट। आपको अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप हर्ट हो जाते हो, तो दिमाग तो फिर भी ठीक है, लेकिन हार्ट जो उसको हील होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। माइंड को आप डाइवर्ट कर सकते हो, करेक्ट। आप अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपका मन परेशान है, आप ऑफिस के काम में लग गए, दिमाग तो आपका डाइवर्ट हो गया, बट हार्ट का क्या? दिल में आपकी वही चीजें अभी भी हैं। तो अगर आपको चीजें हील करनी है तो आप ग्रीन कलर यहाँ पर यूज करना चालू कीजिए। ग्रीन कलर एक्चुअली हील करता है हमारी चीजों को, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये हार्ट चक्रा है, तो यहाँ पे पिंक कलर भी होता है। पिंक कलर हमको लव दिखाता है, ठीक है। अगर किसी सामने वाले के लिए आपके मन में प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, तो चीजें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। सो पिंक कलर जो होता है वो लव को दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर हम येलो कलर को देखेंगे तो येलो कलर बेसिकली हमको क्या दिखाता है? हमको जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन वो हाथ से छूट जा रही है ना। आप अगर कोई आपके घर में बच्चा है, बच्चा बेचारा जॉब के लिए तरस गया है, ठीक है, उसको जॉब मिल ही नहीं रही है, अपॉर्चुनिटी आती है, इंटरव्यू देने जाता है, फेल हो जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, येलो कलर पे वर्क करवाइए उसके, ठीक है। आप उसको बोल सकते हैं येलो कलर के कपड़े पहनो, है ना, सूर्य भगवान को जल दो। येलो चीजें जो भी हैं आपके आसपास में, बेसिकली इसमें एक चीज और बोलते हैं, जिस कलर की यहाँ पे कमी होती है उस कलर की आप शीट लो, जहाँ पे स्टडी टेबल है वहां पर लगा और उसको डेली देखो, तो वो एनर्जी आती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी हैव टू हील। येलो कलर यहाँ पर हैप्पीनेस देता है। अगर आपके घर में हैप्पीनेस की कमी हो रही है, डिमोटिवेट हो रहा है बच्चा, या आप खुद भी, हम बड़े लोग भी डिमोटिवेट होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, बड़े भी डिमोटिवेट होते हैं ना। आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिमोटिवेट हो गए, जॉब नहीं लग रही है, डिमोटिवेट हो गए, लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, डिमोटिवेट हो गए, है ना, बच्चे की जॉब नहीं लग रही, डिमोटिवेट हो गए, किसी किसी के बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम डिमोटिवेट हो गए, हम बिजनेस चला रहे हैं अच्छा ही नहीं चल रहा है, फिर हम डिमोटिवेट हो गए। तो वी हैव टू वर्क ऑन येलो कलर। येलो कलर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेकर के आता है, ठीक है। आप येलो कलर पे काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी आनी चालू हो जाएंगी, धीरे धीरे करके जो बच्चा डल हो रखा था उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। बट
धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सारी चीजें जो होती हैं कलर्स की होती है, एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे ही होती है। ठीक है, सेक्रल चक्रा बेसिकली ऑरेंज कलर को दिखाता है। ठीक है, तो सेक्रल चक्रा लाइक आप देखते होगे यूजुअली फीमेल्स में बहुत ज्यादा एब्डोमिनल इश्यूज आ जाते हैं, है ना। आजकल तो छोटे बच्चों में भी आ जाते हैं, गर्ल्स में। तो वर्क ऑन ऑरेंज कलर, है ना। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हो ही नहीं पा रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, उनका ये वाला जो ऑरेंज कलर है ये डिस्टर्ब हो रखा है। या तो इस कलर की बहुत ज्यादा चीजें रख रखी हैं या बिल्कुल ही यूज ही नहीं है उनका इन चीजों में। क्या पता आपको ऑरेंज कलर यूज करना है, आप यूज किए जा रहे हो पर्पल कलर, है ना। तो दैट इज वाई ये कलर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। रेड कलर इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दिस इज बेसिकली हार्ट। हार्ट है ये हमारा। येलो कलर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा नेवल के ऊपर वाला स्टमक होता है, दिस कम्स इन अ येलो कलर। नेवल के जो नीचे वाला स्टमक आता है, दिस कम्स इन अ ऑरेंज कलर एंड दिस इज अ रेड कलर। सो रेड कलर हमें हमें ग्राउंडिंग देता है, हमारे मन को शांति देता है। सो बेसिकली दिस रेड कलर कम्स इन आवर प्राइवेट पार्ट। ठीक है, तो रेड कलर का जो है सबसे ज्यादा बैलेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि ये गुस्से को कंट्रोल में रखता है, आपको ग्राउंडिंग देता है। जो हमारी एनर्जी भी स्टार्ट होती है बेसिकली वो यहीं से ही होती है, लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले रेड कलर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले मैंने कलर्स पे बॉडी को क्यों कवर किया, क्योंकि हम बाहर का अगर सारी चीजें देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर सभी ने यूज करके रखे हैं ना। तो उसको अगर हम एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो हमारे तो 3-4 दिन भी निकल जाएंगे। लेकिन जो बॉडी के चक्रास होते हैं वो सभी के सेम ही होते हैं, सभी के बॉडी में 7 चक्रास हैं और उसको अलाइन करना जरूरी है। किसी को किसी चीज का प्रॉब्लम होता है, किसी को स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, किसी को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने इसके लिए वो 7 चक्रास को यहाँ पे लिया इन फॉर्म ऑफ कलर्स, सो दैट आप उस पर काम कर सको और सच में यू कैन सी द चेंजेस इन योर लाइफ। हाउ वी कैन रिजॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ कलर्स। अब हम कलर्स की हेल्प से जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं, हम क्या क्या चीजें जो है उनको हील कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन हील, जो सच में हर कोई प्रॉब्लम में आता है इन चीजों को लेकर के, लाइक फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज सबसे मेन। राइट, हम सभी के बच्चे होंगे और जिसके नहीं भी है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में होंगे। तो एंगर इशू, चाइल्ड एंगर इशू, राइट, सेक्सुअल इश्यूज, ये भी सभी के साथ में होता है, आफ्टर मैरिज भी और बिफोर मैरिज भी। रिलेशनशिप इश्यूज, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप टूट गया, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या शादी ही नहीं हो रही है ना। तो क्यों नहीं हो रही है? अनेबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी क्या होता है ना, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले पाते हैं, अपने घर की नहीं ले पाते, अगर शादी नहीं हुआ तो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, हम इरिटेट होना चालू कर देते, लेजी हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू कलर्स। हाउ टू मैनिफेस्ट डिजायरेबल जॉब, अभी अभी मैंने बताया येलो कलर से आप जो है अपनी जो जॉब है उसको डिजायरेबल जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हो। गोल्डन डायरी सभी के लिए मस्ट है, प्लीज बना लीजिए गोल्डन डायरी। इंसमेनिया हो रहा है, अगर आपको नाइट में नींद ही नहीं आ रहा है और दिन में बहुत ज्यादा सो रहे हो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमास होते हैं, तो हाउ टू हील इट with the help of colors. So heal your traumas, insecurities। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे स्टेज पे जाऊं और परफॉर्म करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं कैसे परफॉर्म करूं, है ना। या बच्चों में मैं वो कॉन्फिडेंस कैसे डालूं, करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है हम कलर से यहाँ पर हील कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कलर्स कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। किस तरह के कलर्स आपने यूज कर चुके हैं, अब हम देखेंगे हर कलर से स्पेसिफिकली हम क्या क्या कर सकते हैं। बट यू ऑल हैव टू प्रॉमिस, प्लीज रीड दिस स्लाइड। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्वाइट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। मतलब कि आप जो भी करने वाले हो ना उसके बारे में आपको बात नहीं करना है, यू हैव टू टेक एक्शन। ठीक है, जो भी आज आप पढ़ने वाले हो, अगर आप देख रहे हो कि वो प्रॉब्लम आपके साथ में है, देन यू हैव टू चेंज इट। इट इज नॉट जस्ट कि हाँ हम सिर्फ बात करेंगे और ये हो गया सेशन खत्म, नहीं। यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सेशन एंड यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ। ऑल राइट, सो दिस इज द मेन slide for all of us.
सो बेसिकली मैनिफेस्टिंग विद कलर्स, हम कलर्स से अपनी लाइफ में चीजों को कैसे, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ ओवरव्यू जहां पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम और भी इसकी बहुत सारी डिटेलिंग है जो हम पढ़ेंगे, बट यस अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके लिए बता रही हूँ सो दैट आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि किस कलर से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, सो दैट यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग इट। आप इन चीजों से ना आराम से अपने घर में देख सकते हो कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा तो मुझे ये कलर हटाना है या रखना है या हमें क्या करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लू कलर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ब्लू कलर से बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है, अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करो लाइफ में, राइट, तो क्लैरिटी लाने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए और एक फेथ, कभी कभी हमें क्या होता है ना, हमें लगता है यार मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है, नहीं करना है मुझे कुछ, आई डोंट हैव ट्रस्ट एनी मोर, है ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, ट्रस्ट मी सब कुछ चेंज होता है, स्टार्ट यूजिंग ब्लू कलर, ओके, उससे चीजें चेंज होंगी। कभी कभी हमने देखा है ना, कुछ कुछ लोग जो ओल्ड एज में हो जाते हैं वो बहुत इरिटेट होते हैं ना, गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे अपने हैं, वो उनसे क्या बोले, हम उनसे कुछ नहीं बोल सकते ना, उनके अराउंड में ना पिंक कलर की चीजें रख दो, ठीक है, पिंक कलर के उनको कपड़े दे दो पहनने के लिए, तो इससे क्या होगा, उनके मन में एक लव वाली फीलिंग आएगी, क्यों, क्योंकि उन्होंने वो पिंक कलर वेयर करके रखा हुआ है, तो कलर अपनी एनर्जीज जो है बॉडी में डालता है। अगर किसी के मन में काइंडनेस की कमी है, हार्मनी की कमी है, स्टार्ट यूजिंग पिंक कलर। लड़कियों को क्यों पिंक कलर डाला जाता है, आपने देखा होगा, लड़कों को ब्लू कलर और लड़कियों को पिंक कलर दिया जाता है ना, ये एक चॉइस भी होती है, क्यों, आपने देखा होगा लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं बॉय के कंपैरिजन में, है ना, ज्यादा इमोशनल होती हैं बॉयज के कंपैरिजन में, बॉयज लोग जो होते हैं ना उनके दिमाग बड़े क्लियर होते हैं, अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जो फीमेल्स होती है ना वो इधर उधर झूलती रहती, क्यों, देखा होगा उनके अधिकतर जो होता है दे यूज पिंक कलर, है ना, तो उनके मन में ना वो प्यार, वो काइंडनेस अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपके घर में बच्चे हैं या ओल्ड एज पीपल है, उनका मन थोड़ा इरिटेट हो रहा है, नहीं सुन रहे हैं, नहीं आपकी चीजें मान रहे, स्टार्ट यूजिंग पिंक कलर, पिंक कलर के कपड़े पहना दो, पिंक कलर की चीजें थोड़ा सा राउंड में रख दो, है ना, तो इससे धीरे धीरे करके चीजें चेंज होगी। पिंक कलर की शीट लगा दो उनके सामने, को बोलो आप इसको देखा करो, उसमें कुछ उनके पसंद का लगा दो, ठीक है, पिंक कलर की बॉटल दे दो, उसमें बोलो उनको पानी पीने के लिए, ठीक है, तो वो कलर भी उसमें आता है, उसकी एनर्जी भी उसमें आती है। नाउ पर्पल कलर, पर्पल कलर किस चीज का है, पर्पल कलर इंट्यूशन का है, नीड का है, इमेजिनेशन का है। मैंने आपको बोला एक्चुअली मेरे पास एक केस आया था, उसमें क्या था, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चलता था, लड़ाई झगड़े चलते थे, तो जस्ट ऐसे ही मैंने पूछा कि आपके रूम में कौन से कलर के आपने कर्टन्स डाल रखे हैं या बेडशीट, कि घर में पर्पल कलर था, ठीक है, तो बहुत चीजें तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जब उन्होंने पर्पल कलर हटाया तो एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होने बंद हो गए, ठीक है, तो जब तक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आगे चीजें सेटल कैसे होंगी, है ना, तो स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू वर्क ऑन, क्यों, क्योंकि पर्पल कलर जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का होता है, आप बेडरूम में कैसे डाल सकते हो, है ना। अब यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर, आपने सुना होगा हमारे ओल्ड पीपल जो होते हैं वो बोला करते थे ना, ये कलर मत पहनो, अच्छा आप अच्छे काम में जा रहे हो ना, रेड कलर ही पहनो, पिंक कलर ही पहनो, ब्लैक मत पहनना, है ना, या आप किसी के शादी में और उसमें जा रहे हो, जो नई दुल्हन होती है उसको बोलते हैं नहीं नहीं व्हाइट कलर नहीं पहनना है ना, रेड कलर ही पहनो, क्यों, इन सब के पीछे लॉजिक होता था। आजकल की जो जेंजी आ गए हैं ना, ये नहीं मानते इन चीजों को, बट इन चीजों का एक्चुअल में लाइफ में असर होता है, तभी आजकल हम देख रहे हैं ना जो जेंजी होते हैं वो लिव इन में चले चले गए हैं, है ना, उनकी लाइफ में मैरिड लाइफ चल ही नहीं रही है आजकल, चाइल्ड इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल, जॉब इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पैसे तो इंसान के पास आ रहे हैं बट बाकी चीजें जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्योंकि वो चीजें मानते ही नहीं है, ठीक है। अब ब्लैक कलर की जब हम बात करेंगे तो ब्लैक कलर बेसिकली क्या है, प्रोटेक्शन का कलर है ना, प्रोटेक्शन का है, रिलीजिंग का कलर है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो, किसी मीटिंग में जा रहे हो या कहीं, आप वहां पे ब्लैक कलर यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, जहां पे कुछ लर्निंग होने वाली है ना, तो वहां ब्लैक कलर पहन के जाओ, मतलब इंटरव्यू नहीं बोल रही हूँ, लर्निंग बोल रही हूँ, दोनों चीजें डिफरेंट है, ठीक है। लर्निंग मतलब जहां पे आप कुछ सीखने वाले हो, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब एनर्जी, तो आपको वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, करेक्ट, तो वहां पे आप ब्लैक कलर पहन के जा सकते हो। सिल्वर कलर क्या होता है, सिल्वर कलर बेसिकली मून एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है ना, जो इमोशनली इम्बैलेंस होता है, जिसने एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे सीख रखी है, जैसे हमारी गीता मैम है, सिमर मैम है ना, तो हम लोग जब मून का कुछ भी करते हैं ना तो हम सिल्वर की चीजें क्यों बोलते हैं कि आप पहन लीजिए या सिल्वर के ग्लास में पानी पीजिए, है ना, बोलते हैं ना, तो क्या होता है सिल्वर कलर यहाँ पे मून एनर्जी को देता है, मतलब हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है,
ये इमोशंस की ही एनर्जी है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। सिल्वर हमें क्या देता है? ठंडक देता है ना। वो एक एड आपने सुना होगा, सिल्वर दे तेज दिमाग और सोना दे, कुछ ऐसे करके वो एड था ना। तो सिल्वर क्या होता है ना, ठंडक देता है। इसके लिए सिल्वर के ग्लास में हम बोलते हैं आप पानी पीजिए। पहले के लोग चांदी और सोने के बर्तन में ही खाना खाते थे, पानी पीते थे, है ना। तभी वो इतने ठंडे रहते थे और इतनी बड़ी बड़ी चीजें खत्म भी कर लेते थे, है ना। युद्ध लड़के आ जाते थे, चीजों को सेटल कर लेते थे, बड़े बड़े साम्राज्य संभाल लेते थे। करेक्ट। तो सिल्वर कलर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगी आप सभी लोग छोटे छोटे से या तो एक छोटी सी कटोरी, मतलब सिल्वर में थोड़ा थोड़ा सा पानी अगर आप डाल के पी सकते हो ऑन डेली बेसिस तो प्लीज पीजिए। और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आता है। आपका मन बहुत शांत रहेगा, बहुत स्टेबल रहेगा। ठीक है। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर हमें क्या देता है? ब्राउन कलर बेसिकली में सिक्योरिटी देता है ना। ये अर्थली नीड है, मटेरियल नीड है ब्राउन कलर। ठीक है। आपको लाइफ में जब लग रहा है सिक्योरिटी नहीं है ना, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तब आप ब्राउन कलर को यूज कीजिए। ब्राउन कलर आपकी लाइफ में सारी चीजें लेकर के आएगा। रेड कलर, रेड कलर एक्चुअली पैशन का है, ये कलर एम्बिशन का है। प्लस न्यूली मैरिड लाइफ को भी हम रेड कलर देते हैं। करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमें उस तरह की जो एक बॉन्ड होता है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो बॉन्ड देता है रेड कलर। लेकिन यही रेड कलर अगर आप बहुत ज्यादा यूज करने लग जाओगे, आप देख रहे हो आपके बच्चे में एग्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि मार्स का कलर है ना, ये मंगल का कलर है ना। तो गुस्से को भी बढ़ा देता है। लेकिन आपको इन चीजों को, आप देख रहे हो आपका बच्चा एकदम डिमोटिवेट है, एकदम लेजी हो रखा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तब आप उसको रेड कलर की चीजें पहनाना चालू कीजिए। रेड टी शर्ट पहना दीजिए, रेड पेन पाउच दे दीजिए, है ना। या कोई फीमेल ऐसी आपको लग रही है कि नहीं यार ये तो कुछ फोकस ही नहीं कर रही है, कुछ काम ही नहीं कर पा रही है, ऑफिस में जा रही है तो बड़ी एकदम डिस्टर्ब्ड दिख रही है ना। तो इस केस में आप उसको रेड कलर दे सकते हो। ठीक है। ग्रीन कलर हीलिंग का कलर है। ये एक्चुअल में सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी चीज को लेकर के परेशान होता है। कोई रिलेशनशिप को, कोई जॉब को, कोई अपने बच्चे को लेकर के, कोई अपने फ्यूचर को लेकर के, है ना। तो ग्रीन कलर एक्चुअली हीलिंग देता है, वेल्थ तो देता है ना। वेल्थ डेफिनेटली देता है, ग्रोथ भी देता है, लेकिन अगर आप हील होगे तभी ना आप कुछ कर पाओगे आगे, है ना। अगर आपको वेल्थ चाहिए तो पहले आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, मेंटली भी फिजिकली भी। तभी जाकर के आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे यूटिलाइज करके अपने आप को पहले हील कीजिए, आगे बढ़िए फिर लाइफ में, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है ना। येलो कलर बेसिकली हमें स्ट्रेंथ देता है। सो ये तो जो है, ये छोटी छोटी सी चीजें भी, इनको हम और डीप में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट है, सिर्फ इतना नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये। कि आप छोटी छोटी, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं ना, आपको इसमें एस्ट्रोलॉजी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको पहले से कुछ नहीं आता, इट्स परफेक्टली फाइन, नहीं चाहिए हमको कुछ भी। बट ये छोटी छोटी सी चीज अगर आप अपने घर पे ऐसे चेंज कर लोगे ना, लोगों का नेचर देख करके, तो फिर देखना कितनी हैप्पीनेस आ जाएगी। आप अपनी प्रॉब्लम को यूं ही सॉल्व करना चालू कर दोगे। येलो कलर क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है, पॉजिटिव थॉट्स देता है। क्यों? येलो कलर अभी अभी मैंने बताया सोलर प्लेक्सस का भी, है ना। स्ट्रेंथ देता है, पॉजिटिव थॉट्स देता है। अगर सपोज किसी की जॉब नहीं लग रही है, येलो कलर इज मस्ट मस्ट। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, इंटरव्यू के लिए, आपको जॉब ग्रैब करना है उसके लिए, बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है उसके लिए, है ना, क्योंकि सन की एनर्जी है। ठीक है। ये हैप्पीनेस लेकर के आता है येलो कलर। ऑरेंज कलर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्साइटमेंट का कलर है ना, जॉय का कलर है, ऑप्टिमिस्टिक होने का कलर है। तो ये जो सारे कलर्स है ना, ये कलर्स हमारे लाइफ में ऐसे रोल प्ले करते हैं। बट अब आपको देखना कैसे है कि कौन सा कलर आप यूज करो। सपोज मैंने आपको बताया यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे क्या करता है? गुस्से का काम करता है। अगर आपका बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है या आप खुद भी इरिटेट हो रहे हो, रेड कलर को कम यूज कीजिए। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप हील नहीं हो, मन बहुत परेशान हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ग्रीन कलर अगर आप यूज नहीं कर रहे तो उसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। ग्रीनरी में जाइए, व्हाइट कलर पहनिए, है ना। मन को स्टेबल कीजिए, सिल्वर को अपनी लाइफ में लेकर के आइए। ठीक है। जॉब से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं आ रही है, सी द यूजेस ऑफ ब्लू कलर इन योर लाइफ। ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। राइट। अगर आ रही है तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करती हूँ। परफेक्ट। तो अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में।
बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन हाँ भी इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक मैंने भी आपको बताया, रेड कलर हमें क्या देता है, पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है, पैशन देता है। हाँ जी जिग्नेश, मैं क्वेश्चंस को लास्ट में लूंगी, अभी 2-3 स्लाइड और बची है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन को लिख लीजिए। ओके सो तो बेसिकली अगर आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट की कमी हो रही है ना, या आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, मेन यहाँ पे क्या है, एक्शन लेना। कभी कभी क्या है ना, हम डर जाते हैं, करेक्ट, हमें स्टेज फियर हो जाता है, हमें किसी से बात करना है तो हम कैसे बात करें। सी मैंने भी रेड कलर पहन के रखा है, रेड कलर का टीका लगा के रखा हुआ है, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देता है, हमें करेज देता है चीजों को बताने का। ठीक है, तो एक्चुअली मैं डेज के हिसाब से कलर्स भी वेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये हमें ग्रोथ भी देता है। अब अगर आपके अंदर करेज होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ आएगी, है ना, एनर्जी आएगी। वो पढ़ाने वाले तो आपको एनर्जी चाहिए, आप किसी सेमिनार में जा रहे हो, वेबिनार में जा रहे हो, आपको यू नीड एनर्जी, राइट। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, या माय नेम इज दिस, या वी आर गोइंग टू डू दिस। नो, you have to show that energy, right? So this is how red color plays an important role in your life when you have to deal with someone. अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो ऑरेंज कलर होता है ना, ये बहुत ही सूदिंग सा, क्रिएटिविटी का कलर है, रिलेशनशिप को सुधारने का कलर है ये। ठीक है, अपने मन में रिफ्रेशमेंट लाने का कलर है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे साधु संत लोग होते हैं, है ना, वो क्यों ऐसे केसरिया सा कलर पहन के रखते हैं ना, ऑरेंज कलर, क्यों? वो अपने आप में रिफ्रेश होते हैं ऑरेंज कलर से, क्योंकि ना तो वो मैरिड होते हैं, ना उनके बच्चे होते हैं, कुछ भी तो नहीं होता है ना, स्टिल वो इतने फ्रेश लगते हैं, इतने मोटिवेटेड लगते हैं। तो वो हमेशा रिफ्रेश होते रहते हैं, क्योंकि वो ऑरेंज कलर पहन के रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें येलो कलर, सो येलो कलर अगेन कॉन्फिडेंस को लाता है ना, एक विल पावर को लाता है, सेल्फ पावर को लेकर के आता है। तो आपको अगर सोशलिज्म में जाना है, आपको अच्छा फील करना है, आपको जॉब के लिए जाना है, मोटिवेटेड होना है, प्लीज इंक्लूड येलो कलर फॉर श्योर। चीजें चेंज होंगी। कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको बताया ब्लू कलर तो मस्ट है, मस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, कि हम किसी डीलिंग के लिए जा रहे हैं, हम कोई बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं सामने वाला उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता है ना। तो आपको चाहिए कि सामने वाला ट्रस्ट करे, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यूज स्काई ब्लू कलर। ठीक है, ये जो है ये ट्रस्ट को इंक्रीज करता है। ठीक है, ट्रस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। ग्रीन कलर ग्राउंडिंग के लिए है, बैलेंसिंग के लिए है, हीलिंग के लिए है, अनकंडीशनल लव के लिए। मैंने अभी भी बताया, हार्ट चक्रा में ग्रीन कलर क्या करता है, आपके हार्ट को हील करता है। बट पिंक कलर क्या करता है, उसमें प्यार भरता है ना। सिर्फ प्यार भरता रहेगा तो हील नहीं होगा, तो वो काम ही नहीं करेगा ना। हर एरिया में हीलिंग इज मस्ट। किसी भी चीज में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, पहले आप अपने आप को हील कीजिए। जॉब चाहिए, पूरे पुराने ट्रॉमास को भूलिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, राइट। सो दिस इज हाउ दिस हीलिंग पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी हियर अगेन, जो मैंने आपको बताया था ये बेसिकली, और ये मैंने डिटेल में लिख के रखा हुआ है, बट है वो सारी चीजें वही। लाइक जो पिंक कलर है, ये अट्रैक्शन को दिखाता है, लव को दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है, बैलेंसिंग को दिखाता है, नर्चरिंग को दिखाता है, राइट। सो यहाँ पर पिंक कलर जो है, आप अगर देख रहे हो कि कोई पर्सन ओवर इमोशनल हो रखा है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखा है, ज्यादा ही सबकी केयर करते घूमता है, उसके चलते अपना भी गलत कर लेता है ना। सामने वाले से होता है ना, अपना यूज करके चला जाता है, अपन उसका पूरा सेवा कर दिए, ठीक है, अपना पैसा भी दे दिए, अपना सब कुछ दे दिए, है ना, और उसके बाद हमें समझ में आ रहा है यार हम तो लुट गए, है ना। मत यूज करो पिंक कलर ज्यादा। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, हाउ वी हैव टू कंट्रोल थिंग्स, हाउ वी हैव टू एनर्जाइज थिंग्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं, आप लोगों को पता होगा सभी को, जो गुण होते हैं वो 3 तरह के गुण होते हैं, है ना। सात्विक गुण होता है, राजसिक गुण होता है, और तामसिक गुण होता है। सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता है तो प्लीज, ये आपके लिए नया टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। 3 तरह के गुण होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, पिक्चर भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, कलर्स इंपॉर्टेंट है ना। सात्विक गुण में क्या है, पर्सन जो है मेडिटेटिव पोजीशन में बढ़िया बैठा हुआ है, फेस पे हैप्पीनेस है, येलो कलर पहन रखा है, ऑरेंज कलर, ये राजसिक गुण है। और तामसिक में देख रहे हो, उसका पूरा बाल कैसा जा रहा है। मतलब जो कलर होता है या पिक्चर होता है, उससे आप खुद ही समझ सकते हो कि होने क्या वाला है।
है ना। इसके लिए कलर्स जो है बहुत जरूरी है। कलर्स मींस विजुलाइज कर रहे हो आप किसी चीज को, उसका असर आपकी लाइफ में आ रहा है। तामसिक में क्या है, ये पर्सन कितना परेशान है, हैरान परेशान है, उसको फॉगीनेस आ जाएगा माइंड में, उसको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। 3 तरह के गुण होते हैं। अब ये जो गुण होते हैं, उसके उसके जो हमारे जो इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सत्व गुण में जो होता है ना, यहाँ पर एक्चुअल में पर्सन बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब जब वो पॉजिटिव होगा, मन से बहुत प्योर होगा, प्लेजर होगा, डिवाइन एनर्जी रहेगी वो। यहाँ पे ये वही फीमेल है जो मेडिटेशन कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर रजस गुण है। मतलब कि रजस गुण में क्या है, ये मिक्स्ड होता है, ठीक है। जहां पर इसमें क्या है, पर्सन टोटली प्योर है, टोटली प्योर। इसमें मिक्स्ड है रजस में, ठीक है। जहां पे वो कंट्रोल कर लेता है अपनी कुछ कुछ फीलिंग्स को, मिक्स्ड फीलिंग रहती है, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है अपनी डिजायर के लिए। लेकिन जो तमस गुण होता है यहाँ तो बाप रे, ये जो तमस गुण वाला इंसान होगा ना, आप देखना, ये रेड कलर पहनेगा, ये ब्लैक कलर पहनेगा, ये ग्रे कलर पहनेगा ज्यादा, ये ब्लू कलर पहनेगा ज्यादा, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड पर्सन नेचर ऑल्सो। कभी कभी हम देखते हैं ना हमारे नेबर में, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, बट उनके ड्रेसिंग सेंस से वो कलर क्या यूज करे, कुछ कुछ लोग ब्लू 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 कलर ही यूज करेंगे, ब्लैक 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 ही यूज करेंगे, राइट। फिर बोलेंगे मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब जो तमस गुण वाला इंसान होगा, ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। आप अपना पॉइंट रखोगे, नहीं दिस इज हम इस काम को ऐसे क्रिएटिव वे में करेंगे, हम ऐसे क्रिएटिव वे में करेंगे। लेकिन जो तमस गुण वाला आएगा ना, वो बोलेगा नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। तो ये सारी चीजें भी जो नेचर का कंट्रोल है, या एक पर्सन का जो आप उसका फर्स्ट इंप्रेशन है, आप कलर को देख करके भी समझ सकते हो, ठीक है। कि उस पर्सन से आपको कैसे बात करना है, वो डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारी चीजें उससे पता चल जाती है, ठीक है। पर्सन बहुत इम्प्योर होता है, ये पेनफुल होती है, मतलब डेमोक्रेटिक नेचर का होता है ये पर्सन, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या है, जैसे जो सत्व गुण का होगा वो क्या करेगा, एक्चुअली वो स्लाइड शायद मिसिंग हो गई आगे की। सो सत्व गुण का इंसान क्या होगा, बेसिकली बहुत ही पीसफुल सूदिंग से कलर यूज करेगा, जैसे कि व्हाइट हो गया, है ना, ऑरेंज हो गया, सूदिंग वाले कलर। लेकिन ये वाले जो होते हैं, ये तो पूरा ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के एकदम जो नेगेटिव वाले कलर्स होंगे वो ही यूज करेंगे। जो राजस गुण वाले होते हैं, ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में मिक्स्ड कलर यूज करते हैं, ठीक है। So that is how is all about today's session. इसके आगे अब हम और पढ़ेंगे और डिटेल में, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है, सो आई डोंट वांट टू मिक्स एनीथिंग कि जहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाए। रियली वांट टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ कि आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे व्हाइट कलर है, आपने देखा होगा ना, जो बहुत डिवाइन एनर्जीज होती है ना, डिवाइन लोग होते हैं वो व्हाइट कलर यूज करते हैं ना, मन से बहुत प्योर होते हैं, जिनको कुछ बहुत अच्छा अच्छा आपको बताना होता है, जो बहुत अच्छे थॉट्स आपको बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या जो संत बन जाते हैं, वो व्हाइट कलर ज्यादा यूज करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके मन में प्योरिटी होती है, पीस आता है, कलर एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करता है, और उस कलर की एनर्जी भी हमारी बॉडी में जाती है ना। So basically this is all about today's class. Now we'll take one by one questions. जिसको जो क्वेश्चंस है आप हैंड रेज कर सकते हैं। आशीष सर आपको अनम्यूट कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली हम आपके क्वेश्चंस को ले लेंगे। जी आप आशीष सर लोगों प्लीज से जिग्नेश को अनम्यूट कर दीजिए। जी मैम आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए। ओके सर। जी। जिग्नेश जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाय मैम, हाय सर। राधे राधे। राधे राधे। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम, जैसे कि अभी आपने सिल्वर कलर बोला, ठीक है। जो हमारे फर्स्ट चार्ट में था वो डायग्राम में, राइट, कि आप सिल्वर कलर भी यूज कर सकते हो। तो मैम, अगर वो सिल्वर कलर ना हो तो हम उसमें व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, देखो दोनों कलर का ना चीज अलग अलग है। व्हाइट कलर आपको हम्म। प्योरिटी देता है, बैलेंसिंग देता है, ठीक है। लेकिन जो सिल्वर कलर है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप प्योर सिल्वर का ही कुछ आप लो। जैसे छोटे बच्चों के भी छोटे छोटे से ग्लास आते ना, वो लेकर के डेली बेसिस पे भी अगर आप उसमें पानी डाल करके पे, क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर हमारी हमारी जो बॉडी है वो मैक्सिमम वाटर से ही बनी हुई है, ठीक है। अगर आपको कुछ इमोशनल इशू हो रहा है, सब
think there is some network issue. जो सिल्वर कलर जो व्हाइट कलर दोनों डिफरेंट है। हेलो हेलो। हाँ मैम, जिग्नेश, सॉरी आप वो अचानक। म्यूट हैं। अच्छा, मैम जी वो दोबारा बोलिए आपने बोला प्लीज। था कि कलर के हिसाब से हमें हमारे मतलब जो हमारे प्रॉब्लम्स है हमें वो कलर के हिसाब से हमें सॉर्ट आउट करना है। ठीक है। तो मैम अभी जैसे कि यस। मैम अभी जैसे कि हम लोग अगर कहीं पे अगर मतलब कोई चीजें मतलब जैसे ट्यूनिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैम अगर मैंने व्हाइट और ग्रीन पहना है या फिर ग्रीन और येलो और व्हाइट पहना है, तो मैं वैसे चल सकता है क्या, कि फिर उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है ऐसा? नहीं देखो, हर कलर क्या है ना जिग्नेश जी, बोलता है, ठीक है। डिपेंड, कलर कोई भी बुरा नहीं है, ठीक है, कलर कोई भी बुरा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, ठीक है। जैसे आप जॉब के लिए जा रहे हो, राइट, जॉब के लिए जा रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप येलो कलर वेयर करके जाइए। येलो के साथ में आप ब्लैक भी पहन के जा सकते हो, क्यों? क्योंकि मैंने ब्लैक कलर बताया ना कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आप जॉब के लिए अगर जा रहे हो तो सामने वाला आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी तो आपने एब्जॉर्ब करना है ना, करेक्ट। जी उसको जी भी तो जी जी राइट वे में जी जी समझना है ना। जी येलो जी कलर जी आपको जी। करेज देगा, येलो कलर आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखेगा, राइट। व्हाइट कलर सपोज अगर आपको कहीं पे पहन के जाना, मैरिज में इंसान यूजुअली बोलता है ना व्हाइट कलर मत पहन के जाओ, जी राइट, जी जी क्योंकि जी मैरिज के लिए रेड कलर दिया गया है। व्हाइट कलर पीस का है ना। तो जी। आप मैरिज में क्या पीस का कलर पहन के जा रहे हैं, करेक्ट। बराबर बराबर बराबर। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। माय क्वेश्चंस, थैंक यू। राधे वेलकम राधे। जिग्नेश जी, राधे राधे। किसी और की कोई और किसी और का क्वेरीज है? क्वेश्चन है? ओके, अर्नव जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाय राधे राधे मैम, जी। आपका नाम राधे राधे, आपका नाम अर्नव है? नहीं नहीं नहीं, बेटे के नाम से आईडी है। ओके हाँ जी। जी हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने 7 कलर्स हमारे बताए हैं जो हमारे 7 चक्रास में होते हैं, तो हमें डेज के हिसाब से कैसे हम उसको डालें डेली रूटीन में, रूटीनली। मैम देखिए, डेली के हिसाब से तो वो हमारा वैसे भी फिक्स रहता है कि आपका जो संडे से स्टार्ट होता है, अगर आप डेली बेसिस पे, देखिए डेली बेसिस पे आप पहनिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आपको जिस तरह के इश्यूज हो रहे हैं ना, सबसे पहले उसको फिक्स कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप संडे है तो संडे को आप ऑरेंज पहन लीजिए, है ना। आप ट्यूसडे, सपोज ट्यूसडे को आप रेड पहन रहे हो, और अगर किसी को बहुत ज्यादा एंगर इशू है और आप फिर भी उसको रेड पहना रहे हो, है ना, तो और एंगर इश्यूज बढ़ जाएंगे, भले वो एक दिन ही पहनना है। तो सबसे पहले आप ये फिक्स कीजिए कि आपको अपना कौन सा चीज जो है सबसे पहले सेटल करना है। लाइक अगर आपको हीलिंग चाहिए, ट्राई टू वेयर सेटल्ड कलर, लाइक ग्रीन कलर हो गया, है ना। अब आपको हीलिंग चाहिए तो ऑब्वियसली हीलिंग किसी ना किसी एरिया में चाहिए होगी, राइट। या तो इमोशनल हीलिंग चाहिए होगी, या तो आपको फिजिकल हीलिंग चाहिए होगी। इमोशनल हीलिंग चाहिए मतलब कि मन आ गया ना वहां पे, यूज सिल्वर कलर ऑल्सो, है ना। यूज व्हाइट कलर ऑल्सो, क्योंकि वहां पे पीस चाहिए हमको, चीजों को सेटल डाउन करना है, राइट। अगर मैरिड लाइफ में कुछ आपको इश्यू आ रहे हैं, सपोज आपके बेडरूम में पर्पल कलर है, उसको हटा दीजिए, है ना। पर्पल कलर आप यूज कीजिए जब आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो। तो वैसे अगर हम देखें तो डे वाइज डेफिनेटली कलर्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं, है ना। ट्यूसडे को आप रेड कलर पहनिए, वेडनेसडे को आप ग्रीन कलर पहनिए, थर्सडे को आप येलो पहनिए, फ्राइडे को व्हाइट पहनिए, सैटरडे को ब्लैक पहनिए। लेकिन ब्लैक आप पहनोगे अगेन, जैसे मैंने बोला, रेड कलर आप पहनिए अगेन ट्यूसडे को, जो कि डेज के हिसाब से बोले गए हैं। बट मैं आपको बोलूंगी क्लास हमने क्यों रखी है। ये क्लास हमने स्पेसिफिकली इसके लिए रखी है कि हमें जो यूट्यूब में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना है। सपोज अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, ट्यूसडे को रेड कलर कपड़ा पहन के बैठ गए, और एंगर इशू बढ़ेगा ना, है ना। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। आप वो घड़ा क्यों भरना है? हम ये क्लास इसके लिए लेकर आए हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझिए और उसको हील कीजिए, करेक्ट, है ना। तो हमको वो यूट्यूब वाली चीजों में नहीं जाना है कि डे वाइज हमें नहीं करना है वो चीज, है ना। हमारी क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हमें जाना है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है तो डोंट गिव रेड कलर, रेड कलर भी मत दीजिए और ब्लैक भी मत दीजिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर चीजों को और एब्जॉर्ब करता है ना। हम बोलते हैं ना ब्लैक कलर का कैप लगा लिया धूप में, एकदम एब्जॉर्ब हो गया, सर और दुख गया मेरा। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो चीजों को एब्जॉर्ब करता है ना। एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है, बातों को भी एब्जॉर्ब करता है ना। अगर आप नेगेटिव हो और आप ब्लैक कलर का जो है कपड़ा पहन के कहीं आप चले गए, आप और हर जगह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आ गए। हमें वो नहीं करना
आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, आप हाँ शायद जी। म्यूट हो गए हो। हाँ जी। हाँ जी। जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मेरा बेटा अभी स्टडी के लिए वो कर रहा है, 10th में है मैम मेरा बेटा। तो जैसे माइंड ना डिस्ट्रैक्ट रहता है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ऑरेंज कलर और येलो कलर, अभी मैंने बताया ना क्लास में, ऑरेंज कलर एक्चुअली फोकस बढ़ाता है ना। ऑरेंज कलर आप उसको दीजिए, येलो कलर दीजिए पहनने के लिए, ब्लैक कलर तो बिल्कुल हटा दीजिए, पर्पल कलर ठीक बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है। ठीक ये है। दोनों चीजें उसको दीजिए। प्लस अब यहाँ पे अगेन इमोशन आ गए, तो उसको चांदी के ग्लास में पानी पीने को दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप करिए, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, तो आप एक येलो कलर की शीट लीजिए, सॉरी, तो एक येलो कलर की शीट लीजिए, जो उसकी स्टडी टेबल है ना, वहां पर सामने लगा दीजिए। तो कुछ नहीं, अगर वो डेली उसको देखेगा भी तो देखने से भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि यहाँ पर फोकस के लिए, फोकस क्यों नहीं होता है, क्योंकि या तो वो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना। तो जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी होती है ना, तभी वो डाइवर्ट होता है, क्योंकि उसका मन ही नहीं लग रहा है। बट मन नहीं लग रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्यों नहीं लग रहा है मन, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। हमें बेस तक जाना है ना। मन नहीं लग रहा है मतलब कि हो सकता है उसको चीज या तो डिफिकल्ट लग रही है, या उसको वो चीज समझ नहीं आ रही है ना। तो अब अगर समझ नहीं आ रही तो क्लैरिटी की भी कमी हो रही, तो उसके लिए आप एक बार उसके साथ बैठिए, फिर उससे बात कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आपको कोर्स डिफिकल्ट लग रहा है ना, या माइंड कहीं और लग रहा है। बट इस केस में आप ऑरेंज और येलो कलर तो डेफिनेटली दे सकते हो। मैम बस बेटा थोड़ा सा शाय है, इसलिए डिस्कस करते हैं तो मतलब डिस्क्लोज नहीं करता, ऐसा लगता है मुझे। जैसे हम लोग अपनी बातें करते हैं बच्चों के साथ, बस वो ऐसे ही हाँ हूँ इतना ही आंसरिंग करते हैं। करेक्ट, समझ गई। आप उसको फिर येलो कलर ज्यादा दीजिए, ठीक है। ओके। येलो कलर ज्यादा दीजिए, तो थोड़ा सा वो ओपन अप भी होगा आपके साथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। किसी और का कोई और क्वेश्चन है? आशीष सर प्लीज अनम्यूट मनीषा कर जी देंगे। कैमरा ऑन कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। मनीषा जी की आवाज नहीं आ रही है। किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे पास 3-4 मिनट और हैं। जी मनीषा जी अब पूछिए। हेलो मैम। है जी मनीषा मैम। हेलो मैम। जी मुझे ना वास्तु के संबंधित क्वेश्चन था मेरा, कि मेरा न्यू मैम। वाला घर है और मैम उस एक और वो मिनट। मनीषा जी ये वास्तु की क्लास नहीं है। वास्तु से रिलेटेड तो रुके सेशन ना हमारा फ्राइडे को होगा। सर, मुझे आप कलर थेरेपी ही पूछने, कलर थेरेपी ही पूछनी है ओके, हाँ, इसीलिए। कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हाँ, पूछिए। कलर थेरेपी पूछने में, जी जी वास्तु पूछिए। का नहीं, मैं हम्म, कलर ही पूछना है मुझे मैम को। जी 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 प्लीज। पूछिए। मेरे उस घर में ना दोनों वॉशरूम, एक साउथ एक नॉर्थ में आ रहा है, और एक मेरा साउथ या वेस्ट में आ रहा है, दोनों वॉशरूम। तो हम्म। मैं उस टॉयलेट में क्या कलर थेरेपी कर सकती हूँ, क्योंकि मैम वो देखिए, ये निगेटिविटी तो दिखा रहा है। एक्चुअली डायरेक्शन के हिसाब से होता है, डेफिनेटली इसमें कलर थेरेपी भी होता है। लेकिन अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो ये वास्तु का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम्म। डायरेक्शन आ गए हैं, राइट। ये वास्तु की क्लास नहीं, ठीक वास्तु है। मुझे आता है, बट हमारे यहाँ पे वास्तु एक्सपर्ट जो है वो दूसरी मैम है। तो एक्चुअली हम सबको सब कुछ आता है, बट एक्चुअली अभी जो हमारा क्लास चल रहा है, दिस इज कोर्स ऑफ कलर्स का क्लास। तो यहाँ पर हम बेसिकली अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं ना मैम, कि हम क्या कपड़े पहने, ठीक है, या हम कैसे अपनी हम्म। चीजों को सेटल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। जो कि छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, जैसे मैरिड लाइफ के इश्यूज हो गए, या हम क्या कपड़े पहने, या हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम क्या कलर पहने, अगर हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कौन सा कलर ज्यादा पहना है, या कौन सा कलर उसकी लाइफ से हटा दें, चीजों को सेटल करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो आपने घर का क्वेश्चन पूछा, दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, बट ये हम फिर वास्तु की क्लास में लेंगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, जैसे आपके बच्चे से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हो विद द हेल्प ऑफ कलर्स, है ना, आपको कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, आपके हस्बैंड के लिए, वो चीज आप पूछ सकते हो।
मैम नहीं मैम, थैंक यू। मैम हमारा ये कभी वास्तु रेमेडीज का सेशन हुआ था जिसमें मैम ने वॉशरूम की रेमेडी बताई थी। आप सबके बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैम ने बताया था कि आप वॉशरूम में स्पाइडर प्लांट रख सकते हैं। किसी भी वॉशरूम में ओके। स्पाइडर प्लांट रख सकते हैं, जो येलो बॉर्डर वाला उसके लीव्स होते हैं। आप हाँ वो ले हाँ। सकते हैं। और अगर वास्तु रिलेटेड कोई और क्वेरीज है तो हमारा फ्राइडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आ रहा है। आपके घर में मिरर्स की पोजीशन से क्या डिस्टरबेंस हो सकता है, इस फ्राइडे को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सर मेरा मेरा रिपीट भी वही क्वेश्चन रहेगा, उसी जी क्लास में मैं वही क्वेश्चन जी, पूछूंगी सर। प्लीज तो आप थैंक यू फ्राइडे सर, को थैंक जरूर यू। आएं और थैंक यू वहां सर। पे जी, क्वेश्चन लीजिए। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला थैंक है यू वो मैम। सेशन भी। वेलकम मैम। गीता मैम अनम्यूट करें और पूछें। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, अभी रेड कलर के बारे में बताया ना, जैसे आपने कहा कि रेड चक्रा जो है हमारा बैलेंस अर्थिंग करता है, तो अगर हम थोड़े से रेड कपड़े पहने तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। एट द सेम टाइम इट बिकम्स सो कॉन्ट्राडिक्टरी कि एंगर इशू भी है, फिर हमने रेड पहन लिया, तो इसको कैसे हम बैलेंस करें? देखिए मैम, फिर इसमें क्या होता है, देखिए आपने दो चीजें यहाँ पर बोली हैं, करेक्ट। एक आपने बोला है कि एंगर इशू बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा आपने बोला, दूसरा प्लीज रिपीट कीजिए दोबारा से। अनम्यूट करें मैम और बोलें, और म्यूट मत कीजिएगा। ओके ओके। मेरा ये हम्म, था ना कि आपने अभी सेशन में बोला कि हमारा जो रूट चक्रा है बैलेंस करता है, रेड कलर का चक्रा है जी ये, जी। ग्राउंडिंग अर्थिंग अच्छा रखता है और बैलेंस करता है। तो फिर अगर हम ये डालें अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए, तो फिर वो एंगर इशू का क्या वो था मैम? इसमें एंगर भी आता है तो वी शुड अवॉइड वियरिंग रेड। यस यस। तो अब आप मुझे जस्ट 1 मिनट मैम। सो सॉरी मैम, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। सो बेसिकली देखिए, इस केस में आपको क्या करना चाहिए ना मैम, आपका जो रूट चक्र है वो इम्बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि आप आपके जो एंगर इश्यूज हैं वो भी बढ़े हुए हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो रेड कलर आपने बोला, तो आप ये बताइए, आप रेड कलर यूज करते हो या नहीं करते हो? करती हूँ, कम करती हूँ मैम। कम करते हो ना। तो आप इस केस में मैम एक काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रूट चक्र, इसकी हम क्लासेस और लेंगे आगे। सो रूट चक्र को कलर्स की हेल्प से, मंत्रास की हेल्प से कैसे बैलेंस करना है। जैसे कि आप कम करते हो यूज, है ना, अब आप उसको और अगर यूज करना चालू करोगे तो एंगर इश्यूज बढ़ेगा, राइट। तो इसके लिए एक मंत्र आता है, लम करके, ठीक है। उसको आप चैंट कीजिए। और जो हमारा रूट चक्र है बेसिकली वो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। अगर आपका वो बैलेंस नहीं है ना, तो आपके बाकी के चक्र सारे इम्बैलेंस है, ठीक है। तो रूट चक्र का बैलेंस होना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप इस केस के लिए क्या कर सकते हो ना, आप बढ़िया एक आराम से मैट पे मत यूज कीजिए रेड कलर ज्यादा। आप आराम से मैट पे बैठिए, मेडिटेशन की पोजीशन में बैठिए, ठीक है। ध्यान मुद्रा लगाइए। और उसके बाद में आपको डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है 3 टाइम्स। और आंख बंद करके आपको लम, एक मंत्र आता है सिर्फ लम, ठीक है, उसको चैंट करना है ऑन रेगुलर बेसिस। आप ये कीजिए फॉर 21 डेज और मुझे बताइएगा इसका रिजल्ट। क्योंकि हम इस केस में रेड कलर ज्यादा नहीं यूज कर सकते। जैसे कि रेड कलर का बिंदी इज ओके, आप उस केस में रेड कलर का लिपस्टिक भी यूज मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हम रेड कलर का लिपस्टिक यूज करते हैं, जो हमें एंगर इशू होते, तो उस एंगरनेस में हम बोलते भी बहुत कुछ कुछ है, करेक्ट। और हम बोलते लिप्स, माउथ के थ्रू ही बोलते हैं, और हम रेड लिपस्टिक लगा लेंगे तो वो चीज और बढ़ती है ना। तो आप लम मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, बट एट द सेम टाइम रेड कलर को पूरा ही अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। और ग्रीन कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एंगर इशू आ रहे हैं हीलिंग की वजह से। कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमास, कुछ चीजें हैं आपके मन में जिसकी वजह से आप ट्रिगर कर जाते हो, है ना। तो आपको सबसे पहले हीलिंग की जरूरत है। ग्रीन कलर पहनिए, सिल्वर के ग्लास में पानी पीजिए, और जो मैंने लम मंत्र आपको बताया उसको चैंट कीजिए फॉर 21 डेज, एंड देन प्लीज लेट मी नो। थैंक यू मैम। यू वेलकम मैम। तारा जी अनम्यूट कीजिए और अपने क्वेश्चन पूछिए। जी, नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? बस अच्छे।
दीदी है ना, जी मेरे को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है 12-13 साल से। जी तो मैम। जैसे भी आपने लम का बताया, तो ये मतलब बोन रिलेटेड ही है ना? मैम अरेथराइटिस का जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो देखिए आपका लेग्स का इशू है ना? आपकी पूरी बॉडी में है? हाँ, बहुत सीवियर हो रहा है अभी, थोड़ा चलने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, और मेरी बेबी है ना 23 साल की, स्पेशल चाइल्ड है। तो उसको संभालने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे, मतलब यहाँ शोल्डर में, पैर में, सब में थोड़ा दिक्कत है। ऐसे ट्रीटमेंट हम्म। चल रहा है डॉक्टर का? ये ट्रीटमेंट तो मैम चलाना है। देखिए कभी भी मैं सबके लिए बोलूंगी, आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है ना, तो ट्रीटमेंट तो जी। हमें चलाना है। बट आप जो ट्रीटमेंट लेते हो, कभी कभी हमने देखा ना कि हमने ट्रीटमेंट लिया लेकिन हमें कुछ असर नहीं हो रहा है, करेक्ट? हाँ। कभी कभी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, हमें असर हो जाता है। क्यों? अगर आपकी बॉडी पॉजिटिव रहेगी, आप उस तरह का माहौल बना के रखेंगे, तो मेडिसिन हमें सूट करती है ना? अगर हम वो माहौल ही नहीं रखेंगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे, तो मेडिसिन सूट ही नहीं करेगी, है ना? तो आपको मैम मैं ये बोलूंगी तारा मैम, क्योंकि जो अर्थराइटिस का इशू है, इसके लिए जी। डेफिनेटली आप डॉक्टर को तो दिखाइए, है ना? उनका मेडिसिन भी आपको लेना है। बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा हीलिंग का इशू है। और आप वाइट क्लोथ्स अगर आप पहन सकते हो, तो थोड़ा सा वाइट कलर को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, है ना? जी हाँ। और अभी हम इसकी एडवांस क्लास भी लेके आएंगे कि आप कलर्स से, स्पेसिफिकली आप कलर्स से अपनी प्रॉब्लम को कैसे हील कर सकते हो, प्रॉपर कैसे हील कर सकते हो, है ना? किस दिन क्या करो, कितने दिन के लिए करो, वो सारा हमारा क्लास में है। तो वो हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बोलूंगी मैम कि आपको सबसे पहले हीलिंग की जरूरत है ना? तो आप जी। ग्रीन कलर अपनी लाइफ में यूज कीजिए, और व्हाइट कलर को सबसे ज्यादा यूज कीजिए, ठीक है? और दूसरा चीज यहाँ पर आपके लिए भी मैं बोलूंगी, क्योंकि देखिए अर्थराइटिस, ये सारे जो इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों में ना आपका भी चक्रास हो सकता है, इनबैलेंस होगा। तो रूट हाँ हाँ। चक्रा का जो बोलना चाहिए कि ठीक होना सबके लिए जरूरी है। अगर आपका रूट चक्रा ठीक नहीं है, तो लम जो मैंने मंत्र बताया है, ल और उसके ऊपर बिंदी होती है, लम, ठीक है? उसका चैंटिंग आपको करना ही करना है। जैसे मैम आप तो नीचे नहीं बैठ पाते होगे, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेयर पे बैठ जाइए, है ना? बट पैरों के पास में एक नीचे एक मैट रख लीजिएगा, पर कोशिश हाँ। कीजिए कि वो रेड कलर का ना हो, ठीक है? तो वो आप मैट रखिए नीचे, उस पे आराम से अपना पैर रख लीजिए, कुर्सी पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? और 5 से 10 मिनट के लिए आप लम का चैंटिंग कीजिए। और एक और आता है जिसको भी हीलिंग का इशू हो रहा है ना? वैसे तो एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं ये था नहीं बताने के लिए, लेकिन एक तारा मंत्र आता है, ग्रीन तारा मंत्र। जिसको भी इशू हो रहा है, इमोशनल इशू है, या मन स्टेबल नहीं होता है, या चक्रास इम्बैलेंस है ना? तो आप ग्रीन तारा मंत्र आता है, उसको डेली सुनिए। मतलब सुनना मतलब मोबाइल में लगा करके छोड़ दीजिए, और आंख बंद करके बस बैठ के उसकी एनर्जी को फील कीजिए। कीजिए 21 डेज तक, आपको इतना रिलैक्सिंग फील होगा, मन आपका इतना शांत होगा, जो आपके चक्रास इम्बैलेंस हो रखे हैं, वो भी धीरे धीरे करके बैलेंस होंगे, ठीक है? दीदी आप ग्रीन बताएंगे वापिस, तारा मंत्र, ये ग्रीन किस तारा होगा? मंत्र। तारा मैम, मैम किस? तारा मैम, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहां से मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको वहां पे ग्रीन तारा मंत्र का लिंक आज पोस्ट लिंक करेंगे। भेज देंगे, हाँ। चैनल मैं ज्वाइन आज कर आपको लीजिए। चैनल में ही भेज देती हूँ, और तो आप उसी में से ही निकाल करके सुन सकते हैं। और ओके ओके, थैंक यू। आपके लिए जी खास इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि इस वेडनेसडे को रात को 10 बजे हमारा पीस एंड हैप्पीनेस मेडिटेशन है, जो कि बहुत जी इफेक्टिव है, आपको बहुत अच्छा लगेगा करने के बाद में। तो वेडनेसडे 10 बजे जरूर जुड़िए, और पीस एंड हैप्पीनेस मेडिटेशन का सेशन लीजिए, और उसके बाद आपको सिर्फ सोना है, खाना खा के फिर आप जुड़िएगा, खाना थोड़ा सा पहले खा लीजिएगा। नहीं, हम तो रात को वैसे भी नहीं खाते, जी। जेल है ना। ओके तो ओके, फिर तो कोई रहेंगे। दिक्कत नहीं है, फिर तो आप 10 बजे जुड़िए और फिर मेडिटेशन करके सो जाइए। तो आपका लिंक वगैरह किस में रहेगा? मैम अभी हमने चैट पे भेजा है, और आप जिसके थ्रू भी हमारे इस सेशन में जुड़े हैं उनसे आप लिंक पूछ सकते हैं चैनल का, वो आपको दे देंगे। ओके ओके, थैंक यू भैया, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी मैम। वीवो जी, आपका कोई क्वेश्चन था? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर कुछ नहीं, बस ये पूछना था कि मंत्र को कितनी बार बोलना है, तो मैम ने बोली दिया 5 से 10 मिनट।
ओके जी ओके, थैंक यू सर। क्योंकि देखिए सर ओके क्या है ना कि अगर हम काउंटिंग में लग जाएंगे है ना तो हमारा फोकस मंत्र पे रहेगा ही नहीं, करेक्ट। तो आप मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए 5 मिनट के बाद का, आंख बंद कीजिए, जितने भी बार हो जाए उतना बेस्ट है, क्योंकि आप अगर मन में काउंट करते रहेंगे तो दिमाग तो आपका काउंटिंग में रहेगा ना, राइट। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।